हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जैसे स्टार्ट किया था HMO और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था हेक्सा 135 ट्राईइन, है ना। 135 ट्राईइन, 135 ट्राईइन, इसको बना के देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे FMO पे। ठीक है, देखो मैंने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 6 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आप ड्रॉ कर दो 1 2 3 4 5 6 और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6। 3 बॉन्डिंग हो गई, 3 एंटी बॉन्डिंग हो गई। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2 3। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। ये है मेरा थर्मल कंडीशन। ठीक है, तो अगर थर्मल कंडीशन में पूछा जाए हेक्सा 135 ट्राईइन में थर्मल कंडीशन में होमो क्या है? तो आप क्या आंसर दोगे? psi3। लूमो क्या है? psi4 स्टार। ये हो गया लूमो और ये हो गया मेरा होमो। अब मैंने इसको एक्साइट कर दिया, H न्यू दे दिया। अब क्या होगा? लेवल्स तो वैसे ही बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव करके psi4 स्टार में चला जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप कर जाएगा यहाँ पे और जैसी स्पिन है वैसी ही स्पिन रहेगी। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि हेक्सा 135 ट्राईइन में होमो क्या है? तो आप क्या बोलोगे? psi4 स्टार, psi5 स्टार, psi6 स्टार और psi3, psi2 एंड psi1। तो आंसर क्या आ जाएगा? होमो तो हमारे ये है। जब क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना कि न्यू कंडीशन H म्यू दे रखा है कि थर्मल दे रखा है। H म्यू दे रखा है तो होमो हमारा क्या हो जाएगा? psi4 स्टार और लूमो मेरा क्या हो जाएगा? psi5 स्टार। दिस इज योर आंसर। इसी को मैंने बताया था, इसी को बोलते हैं सुमो, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इतना समझ में आया? ये था हमारा HMO, हक्केल-मोबियस मेथड टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैंने क्यों करवाया है? इसलिए कराया है क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना इस टाइप वाला, तो आपको ये इस तरीके की ऑर्बिटल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहां से आंसर निकाल सकते हो। ये वाले ऑर्बिटल्स आपको तब बनाने जो स्पेशली लिखा हो कि FMO के थ्रू आप बताओ कि कैसा, क्या कहते हैं, किसमें क्या कहते हैं, कौन होमो होगा कौन लूमो होगा, जो कि अब हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं FMO। FMO क्या होता है? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। FMO फ्रंटियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप जितने मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, इसी के थ्रू पढ़ोगे। तो एक बार समझना, अच्छे से समझना, और एक बार आ गया तो हमेशा याद रखेगा। ठीक है, इसमें हम लोग 2 सिमिट्रीज की बात करते हैं। एक तो मिरर प्लेन, एक C2 एक्सिस। देखो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या पढ़ रहे हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें पता है कैसी होती है? डम्बल शेप होती है। ठीक है, हमें पता होता है अगर ये प्लस होता है तो ये क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं तो हमें इसी तरह के डम्बल्स के बारे में ही सिमेट्री को पढ़ना है। तो 2 तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है मिरर प्लेन और एक होती है C2 एक्सिस। एक एक करके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ इथीन।
मैंने लिया एग्जाम्पल इथीन का, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। हमें पता है प्लस प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है, माइनस माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर उल्टा हो गया तो ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अभी हम एक बार मान के चल रहे हैं, 2 तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है दोनों के प्लस प्लस और दोनों के माइनस एक जैसे हो। अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मिरर प्लेन, ठीक है। कैसे देखना है, देखो मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जो इन मॉलिक्यूल्स को काटते हुए चला जाए, ठीक है, इनको काटते हुए चला जाए। मिरर प्लेन वो प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर रखा जाएगा ऑन द मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स बनी हुई है मेरी इन प्लेन ऑन द बुक बनी हुई, ठीक है। एक ऐसा प्लेन रखो जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। मैंने इसको ऐसा प्लेन रखा, अगर यहाँ मैं प्लेन रखूंगी प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, मीन्स इट हैज मिरर प्लेन, इट हैज मिरर प्लेन। अब मैंने एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ की, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां माइनस ही प्लस, ठीक है ना। अब मैंने यहीं पे ऐसे प्लेन रखा, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस आ रहा, मीन्स इट दिस टाइप ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव मिरर प्लेन, मतलब एम इज एब्सेंट। मिरर प्लेन समझ में आया कि जो भी आपकी नोटबुक पे आपने बना रखा है, इन प्लेन बना रखा है, आपने ऐसा प्लेन रखा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इनको बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में, और आप देख रहे हो प्लस प्लस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, माइनस माइनस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स इट हैज मिरर प्लेन। तो है, इसमें नहीं है, दिस इज अ मिरर प्लेन, ठीक है। अब आते हैं C2 एक्सिस के ऊपर। जिस तरीके से हमने इसमें क्या होगा, मिरर प्लेन पे ही C2 एक्सिस परपेंडिकुलर डालनी है। C2 का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एक्सिस बाय 180 डिग्री, मूवमेंट ऑफ एक्सिस बाय 180 डिग्री, ठीक है। आपने 2 लोब्स बनाए, ये प्लस था, ये प्लस था, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें आपने इस ऐसी एक्सिस लगानी है C2 जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। अब आप इसको जब मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो क्या होगा, जब मैं इस पे C2 एक्सिस अप्लाई करूंगी, जब इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे मैं रोटेट करूंगी तो होगा क्या, माइनस माइनस ऊपर आ जाएगा। अब आप ये देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या एक जैसे हैं, नहीं है, मींस इट डज नॉट हैव C2 एक्सिस, इट डज नॉट हैव C2 एक्सिस। और पाई मॉलिक्यूलर, पहले एक और दे देता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब आप और एक देखते हैं, जैसे ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ध्यान से देखो। अब मैंने इस पे C2 लगाया, जब इस मॉलिक्यूल को, जैसे फॉर एग्जांपल ये है डस्टर है, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा कि मैं इसको पूरा 180 डिग्री, ये तो होता है ना हाफ सेमी सर्कल, पूरा हो जाएगा तो 360, हाफ मैंने इसे मूव किया, मैंने इसे हाफ मूव किया, ठीक है। इसको जो मैंने C2 लगाया तो देखूंगी मैं क्या होगा, ऑब्वियस इसको उठा के पलटो तो प्लस ऊपर चला जाएगा इसका, और इसका माइनस नीचे आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस। अब आप ये देखो, ओहो, ये माइनस और ये प्लस, देखो क्या ये एक जैसे है, यस, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब इसमें C2 एक्सिस है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, अगर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है तो मिरर प्लेन नहीं होगा, और अगर C2 एक्सिस एब्सेंट है तो मिरर प्लेन प्रेजेंट होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। बट सिग्मा बॉन्ड्स में जब होता है ना, सिग्मा में, क्योंकि वो पूरा ओवरऑल प्लस जैसा होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, अगर C2 होगा तो मिरर भी होगा, अगर C2 नहीं होगा तो मिरर भी नहीं होगा। ये सिग्मा बॉन्ड के लिए वो आता नहीं है पेपर में, मेन आता है हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। होप आपको सिमेट्री समझ में आएगी, क्योंकि इसका अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है। तो मतलब पाई में, और देखना आपको आना चाहिए, मैंने आपको समझाया, अभी मैं फिर एक और में एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ।
अब हम स्टार्ट करते हैं एफएन। एग्जाम्पल लेते हैं इथीन। जैसा उसमें किया था वैसा ही करेंगे। यहाँ पे मैंने एनर्जी ड्रॉ करी, ठीक है। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आप उसमें लेवल्स बना दो, ठीक है। आपने 2 लेवल्स बना दिए। अब 2 ऑब्वियस सी बात है, इसका एक पाई ऑर्बिटल है, इसका एक पाई ऑर्बिटल है। मतलब अगर मैं इस बॉन्ड को हटा दूं तो इन्होंने आपस में मिलकर बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना उतने आप पाई ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दो। एक बॉन्डिंग हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो psi1, यहाँ लिख दो psi2, ये हमारा हो गया स्टार। जैसे उसमें किया बिल्कुल सेम वही करना है। बस अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे कैसे होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा कि क्या होगा, ठीक है। इसके लिए सेकंड स्टेप करते हैं। पहले तो आप इतना ड्रॉ करोगे, उसके बाद क्या करोगे, नोड्स निकालोगे। क्या निकालोगे, नोड्स। नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी यहाँ पे n है, जो यहाँ ये होता है n, ये होती है n की वैल्यू। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 1, तो नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अगर नोड्स निकाला तो क्या निकलेगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नोड्स क्या होते हैं, नोड्स होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ऑर्बिटल लिया, अब ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, माइनस माइनस के साथ बनाएगा, तो यहाँ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई जहां बॉन्ड होता है वहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब यहाँ पे नो नोड्स, कोई नोड्स नहीं है, ठीक है। पर उल्टी कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस, ऑब्वियसली बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इस वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि बॉन्ड बना नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, नोड इज प्रेजेंट। मतलब ध्यान रखना कि अगर प्लस माइनस आपस में सामने दिखेंगे ऑर्बिटल्स, ऑब्वियसली वहां पे हमारा एक नोड प्रेजेंट है, क्योंकि हमें अभी नोड्स ही ड्रॉ करने हैं और वही इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन में आता है। तो पहली बार कैसे नोड्स निकालोगे, n माइनस 1, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक भी नोड नहीं है। यहाँ पे निकालोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे एक नोड दिखाना है, ठीक है। चलो यहाँ एक भी नोड नहीं है, तो उसके मतलब साफ है कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। कोई नोड है नहीं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे मुझे एक नोड दिखाना है। नोड कैसे दिखेगा, जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बना नहीं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कोई बॉन्ड बना नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। तो यहाँ पे मेरा एक नोड प्रेजेंट है, जिसे मैं नॉर्मली ऐसे भी ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ हो गया नोड्स इज इक्वल टू 1। हर एक चीज में आपको क्या करता है, नेक्स्ट हम एक ड्रॉ करेंगे C2 एक्सिस का। किसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, देखो अब मैं C2 का देख लूं पहले। अगर मैंने C2 करा, पूरा रोटेट करूंगी तो माइनस ऊपर आ जाएगा प्लस, माइनस ऊपर आ जाएगा प्लस, तो सेम नहीं है, मीन्स C2 इज नॉट प्रेजेंट। इसमें करूंगी तो ये वाला प्लस ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा, तो मतलब C2 इज प्रेजेंट। मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये प्रेजेंट है तो निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ये टिक होगा और ये रॉन्ग होगा मिरर प्लेन के लिए, ठीक है। मिरर प्लेन कैसे डालोगे, आपने एक प्लेन डालोगे ऐसे, प्लस प्लस को रिफ्लेक्ट करें, माइनस माइनस को, मतलब मिरर प्लेन प्रेजेंट है। आप यहाँ डालोगे प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस, मतलब मिरर प्लेन नहीं है। तो ये तरीके से सारी चीजें आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड से लेते हैं। और एक और ट्रिक जो मैं उसी में बताऊंगी, ठीक है। ये तो आसान सा था। चलो अब लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन, जैसे कल लिया था हमने। ठीक है,
1 2 3 ठीक है, ब्यूटाइल आएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, एनर्जी ड्रॉ करो 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन कितने हैं 4, 4 एनर्जी लेवल्स बना लिए। अब जितने नंबर ऑफ कार्बन उतनी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सब इक्वल बनाना। जैसे अगर ये हाइट है सबकी इक्वल होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। नेम दैम साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, लास्ट वाले इक्वल करके 2 एंटी बॉन्डिंग बना दिए। ठीक है, अब नोट्स निकालो यहाँ पे। नंबर ऑफ नोट्स n -1, 1 -1, यहाँ पे हो गई नोट्स 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 4 4 - 1 इज इक्वल टू 3। मतलब यहाँ 0 नोट्स दिखानी है, 1 दिखानी है, 2 लिखा है। अब देखो ट्रिक, ध्यान से सुनना। कोई भी टिपिकल सा टिपिकल ड्रॉ कर लेना। फर्स्ट वाला और आखिरी वाला ऐसे ही ड्रॉ होगा जब मैं करवा रही। फर्स्ट वाले को हमें, चाहे कोई भी है, फर्स्ट वाला नीचे ग्राउंड सेट कोई भी है, आपको सबको प्लस 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 ऊपर दे देना है, माइनस 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 नीचे दे देना है। आंसर बिल्कुल करेक्ट आ है। नोट्स देखो किसी के बीच में नहीं है। ये ड्रॉ किया, आखिरी वाले पे चले जाओ। आखिरी वाले में नोट्स तो मुझे दिखाने, टेंशन मत लो। सिंपल एंटी करो, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, तो ये अपना तो बना दो। ये तो क्या करना है, पहला वाला सारे प्लस प्लस ऊपर दिखाने, लास्ट वाले में प्लस माइनस दिखा दो। अब नोट्स बना के देखो। मैंने बोला प्लस और माइनस अगर होंगे तो उनके बीच में एक नोड होगा 1, प्लस और माइनस होंगे तो एक नोड होगा 2, प्लस और माइनस होंगे तो एक नोड होगा 3। साइड 3 3 नोट्स मैंने बना दिए। यहां के लिए ट्रिक्स हूं, पहला सिंपल करना है, पहला दूसरा तो मैंने ऐसे बना दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या करना है, ट्रिक सुनो। अगर साइड इज इक्वल टू ओड है, जैसे ये, तो आपको जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स हैं, टर्मिनल ऑर्बिटल्स, लास्ट ऑर्बिटल्स जो हैं, उनको सेम रखना है। मीन्स अगर मैंने यहां प्लस ड्रॉ किया है तो मैं यहां भी प्लस ड्रॉ करूंगी। अगर साई इज इक्वल टू ओड है, जैसे ओड मतलब 1 3 7 9 10 9 11, तो आपको क्या करना है, जो टर्मिनल नोड्स है ना, वहां पे आपको क्या करना है, ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। ठीक है, अब मुझे कितने नोड्स बनाने, 2 नोड्स बनाने। अब नोड्स कैसे बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, इन दोनों के बीच में एक नोड बन गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस लगा दी, यहाँ प्लस लगा दिया, इन दोनों के बीच में नोड बन गया। और ये दोनों चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ कोई भी नोड नहीं है। इसी तरह अगर साई इज इक्वल टू इवन है, ये इवन है ना, टर्मिनल वालों को अपोजिट रखो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस रख दो और ये प्लस रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या बनानी है, एक नोड बनानी है। कैसे हो सकता है, आप यहाँ माइनस रखो, ये प्लस रखो, ये प्लस रखो, ये माइनस, ये दोनों सेम बॉन्डिंग, ये दोनों बॉन्डिंग, और ये बन गया मेरे एक नोड। देखो ये करना आ गया ना, तो एफ फॉर्मूला समझ में आ गई, और वो क्वेश्चन आपने 2 मिनट में करना है। फिर सुन लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दी। पहले साइड 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4, 2 एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, जितने नंबर ऑफ कार्बन उतनी पाई ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, पहला और आखिरी को क्या करना है, पहले वाले में सारे सेम एक जैसे रखने हैं, लास्ट वाले में चाहे कोई भी है, कोई भी, कितने नंबर है, 6 है 8 है, पहला और लास्ट वाला में आपने यही करना। लास्ट वाले में एंटी बना दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जितने भी हैं। ठीक है, अब नोट्स मैंने निकाल लिए थे, यहाँ 0 नोट्स है, देखो नहीं 0, यहाँ पे आपने प्लस माइनस नोट करा, तो देखो ये नोट ये नोट ये नोट। अब इन दोनों में क्या ट्रिक है, अगर साई ओड है तो आपको क्या करना है, टर्मिनल वाले ओड है तो सेम करना है, और अगर इवन है तो लास्ट वाला अपोजिट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लो। यहाँ पे ये एंटी है तो ये नोड बन गया, ये दोनों एंटी, ये नोड बन गया, पर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया।
ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं C2 एंड मिरर प्लेन। ठीक है, अब इन पे ड्रॉ करते हैं C2 एंड मिरर प्लेन। देखो C2 पहले हम लोग, मैं बताऊं आसान होता है मिरर, पहले मिरर निकालिए, C2 को उसको उल्टा कर देना है ना, तो C2 में थोड़ा सा आता है। मिरर कुछ नहीं करना, ऐसे प्लेन रखो, प्लस 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 प्लस, मतलब मिरर प्लेन इज प्रेजेंट। यहां पे क्या है, जैसे रखा प्लस के सामने माइनस आ रहा है, प्लस के सामने माइनस आ रहा है, मिरर प्लेन इज नॉट प्रेजेंट। फिर यहां रखा माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, मतलब मिरर प्लेन इज प्रेजेंट। इसी तरह ये एंटी चलता है। ठीक है, देख भी लो, माइनस के सामने प्लस, प्लस के सामने माइनस। अब इसका उल्टा लिख दो C2 में, ये रॉन्ग, ये राइट, ये रॉन्ग, राइट। तो ये होता है हमारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है हमारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम एक और टिपिकल से एग्जांपल लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। गाइस अब हम लोग करते हैं अलाइल सिस्टम। अलाइल क्या होता है? अलाइल सिस्टम मतलब होता है 3 कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन को हम क्या बोल देते हैं? अलाइल सिस्टम। ठीक है, यहां पे एक एच लिखते हैं। अब विनाइल क्या होता है? जब 2 कार्बन के बीच में होता है बॉन्ड, ये होता है विनाइल कार्बन। ठीक है ना, और ये होता है मतलब 2 कार्बन डबल बॉन्ड कि जो ये बगल वाला कार्बन होता है वो कौन सा होता है? अलाइल कार्बन। कौन सा होता है? अलाइल कार्बन। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि अलाइल सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, कैसे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अलाइल में 3 कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे प्लस साइन है तो मतलब अलाइल कार्बोकटायन। अगर एक डॉट लगा है मतलब अलाइल रेडिकल। नेगेटिव चार्ज है मींस अलाइल कार्बन आयन। ठीक है, सब तीनों को साथ में लेते चलेंगे, आराम से होगा। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 3 3। ठीक है, तो हमने यहाँ एनर्जी ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक, अब 3 है तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लो, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और क्या करोगे? साइड 1 साइड 2 एंड साइड 3। अब आप कहोगे मैम इसमें आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या करेंगे? तो क्या होता है, जब हमारा ऐसा ऑड टाइप का आ जाता है तब जो ये बीच वाली होती है इसे हम बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं? नॉन बॉन्डिंग। और ये हो जाती है बॉन्डिंग और ये हो जाती है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग तो मतलब इस पे आप स्टार लगा दो, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले ठीक है ड्रॉ कर लिया, ये तो तीनों में कॉमन होने वाला है, तो आराम से देखो मैंने क्या कहा था, चुपचाप ये प्लस प्लस कर देना। पहले नोट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 - 1 0 नोट्स। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 - 1 1 नोट। यहाँ पे 3 - 1 ये कितने हो जाएंगे? 2 नोट्स। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट वाला और आखिरी वाले में, फर्स्ट में सब सेम सेम करना, ये एंटी कर देना, मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब हम लोग इसमें तो कोई नोट्स है ही नहीं। ठीक है, इसमें देखो प्लस माइनस एक ये नोड हो गया, माइनस प्लस ये एक नोड हो गया। ठीक है, और हमें क्या होता है जब ये 3 होते हैं ना तो हम इसको बीच में ऐसे दिखा देते हैं, इसको हम गायब ही कर देते हैं ऑर्बिटल को, जब अगर ऑड होता है तो। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करना है, क्योंकि एक नोड दिखानी है, सिर्फ एक नोड। ठीक है, और है ये क्या? इवन। तो इवन में मैंने आपको क्या कहा था, आप साइड वाले को क्या कर लोगे? एंटी रखोगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। ठीक है, अब देखो हमें एक नोड दिखानी, तो ये नोड ये होगी, दिस इज योर नोड। जो ऑड सिस्टम होता है ना, ऑड सिस्टम में अगर मतलब जैसे कि पाई ऑर्बिटल मेरी ऑड्स आती हैं तो वो जो एक ऑर्बिटल होती है वो मेरी नोड बन जाती है। तो ये एक नोड हो गए, ये हमारे 2 नोड्स हो गए। ठीक है, अब इसी में अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो इसी से देखोगे, बीच में रखोगे तो प्लस प्लस के सामने मिरर मतलब है, मिरर मतलब सिमेट्रिकल है, उसको लिखते हैं, टिक को लिखते हैं एस। अब यहां अगर आप मिरर लगाओगे प्लस के सामने माइनस, ए सिमेट्रिकल, और अगर आप इसमें लगाओगे प्लस प्लस से सिमेट्रिकल, और ये मिरर प्लेन का है तो C2 एक्सिस का क्या होगा? उल्टा होगा, ए एस ए। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ये समझ में आएगी, ये होता है FMO। ये क्या होता है? FMO।
और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे वो मैं यहीं पे करती हूँ, ये मिटा देती हूँ। समझ में आ गया ना? 3 है, ड्रॉ किया, फर्स्ट को प्लस प्लस, ये वाले को प्लस माइनस, ये वाला उस रूल से अगर इवन है तो साइड वाले डिफरेंट होंगे, ऑड है तो साइड वाले सेम करोगे। ये मैं सारा ही मिटा देती हूँ, ये वाला। तभी समझ में आएगा। पहले जो मैंने लिखा है ये कार्बोकैटायन है, ये रेडिकल है, ये कार्बन आयन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो। देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है? 2, सॉरी 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? एक तो पाई है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ये रेडिकल भी है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 3। इसी तरीके से ये देखोगे तो एक तो पाई बॉन्ड और एक कार्बन आयन का नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 4। ठीक है, चलो ये हमारी होगी फिल। अब एक एक करके फिल करते हैं। Psi1, Psi2, Psi3, ये तो नॉन बॉन्डिंग है पर इसमें भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मैं यहां पे कर रही हूं कार्बोकैटायन का। पहले करूंगी कार्बोकैटायन का, जैसे लिखा हो वैसे करेंगे, फिर करेंगे रेडिकल का, फिर करेंगे कार्बन आयन का। और इसमें भी हम 2 पार्ट्स करेंगे, एक थर्मल, एक HU। ठीक है, इसी तरह इसको भी ड्रॉ कर दो। एक थर्मल, एक HU, एक थर्मल, एक HU। ठीक है, चलो सबसे पहले कार्बोकैटायन में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मतलब मैंने ये कर दिए 2। अगर HU दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 और ये 1। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि होमो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? Psi1 इज होमो, दिस इज योर होमो, और ये आपका क्या हो जाएगा? लूमो। इसी तरह यहां पे क्या होगा? ये होमो होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लूमो। समझ आ रहा है? अब इसके बाद रेडिकल में जब करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? अब ये दिस इज योर होमो, दिस इज योर होमो एंड दिस इज योर लूमो। और हमेशा ऐसा नहीं है कि यहां से उठ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो यहां चला जाएगा, तो इसमें कोई भी लूमो नहीं होगा HU में, यही हमारा क्या हो जाएगा? होमो। ठीक है, अब इसमें आते हैं 1 2 1 2। इसमें कार्बन आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 4, 2 और 2 4। ठीक है, एक्साइट होके ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड HONO। तो इसमें कोई भी लूमो नहीं होगा। चलो गाइस, ये हो गया हमारा खत्म। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा दिसंबर 2017। ठीक है, बहुत आसान है। नंबर ऑफ कार्बन है उतने आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, उसको फिल करो, तो ये आपका अब हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। वेयर इज माय डस्टर? तो आज फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। देखो इसमें क्या है, सिंपल सा ये दे रखा है हेक्साट्राईन वाला, अभी हमने किया है, आपके सामने ही हमने ये किया है। HNU कंडीशन दे रखी है, उसने बोला है FMO ड्रॉ कर रखे हैं जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर है, हम अपने आप ड्रॉ करेंगे फिर आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू FMO होमो क्या है व्हेन द कंडीशन, उसे क्वेश्चन में नहीं लिखा, उसे का बच्चा अपने आप देखेगा, व्हेन द कंडीशन इज फोटोकेमिकल, और FMO ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, पहले क्या करो, ये होती है Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, Psi5, सारे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी देखना टोटल पाई
6 कार्बन हो गए, 6 ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर ली। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6। जितने पाई हैं उनका आप डबल कर दो। 3 पाई है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। किस में जाएगा? ठीक है, अब इसको एच न्यू कंडीशन दे दी, तो एच न्यू कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा? यहां पे। बस अब वही पकड़ो। एच न्यू में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के कहां चला जाएगा? ये मतलब साई4 स्टार में। बस उसको ड्रॉ करो, साई4 स्टार। अब इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? अब मुझे ये तो पता चल गया कि साई4 स्टार में गया है एच न्यू में। ठीक है, नोड्स निकालो। 4 - 1 = 3। मुझे 3 नोड्स बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 नोड्स बनाने हैं। 4 इज इवन, 6 ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, प्लस माइनस, सॉरी यहां से कर, ये हमारा इवन है तो लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना। इवन है तो ये क्या होगा? लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल होगा। अब 3 नोड्स बना लो। कैसे बनेंगे? ठीक है, अब देखो एक नोड तो यही बना लो आप। सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश किया करो। ये माइनस, ये प्लस, ऐसे एक यहां प्लस कर दो, यहां माइनस कर दो। 2 नोड्स हो गए। एक मैं बीच में बना लेती हूँ। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। 3 नोड्स बन गए। अब इसको हम लोग मैच कर लेंगे कि कैसा ऐसा है कि 3 नोड्स किस में है। अगर आप इसी, ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ नोड्स निकल गए। इस आंसर को वैसे आप नंबर ऑफ नोड्स से भी निकाल सकते थे कि हमारा लास्ट गया था 4 में। 4 - 1 3 नोड्स। देख लो किसमें 3 नोड्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं तो देखो ये शेडेड का मतलब है कि ये अगर प्लस है तो ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये तो आपस में बॉन्डिंग बना रहे होंगे। ये एंटी बॉन्डिंग। एक नोड, एक नोड, 2 नोड्स। हमें कितने नोड्स चाहिए? 3 नोड्स। तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। ये भी ऐसे ही है। देखो ये सेम सेम है, सेम सेम है, तो मतलब ये तो बॉन्डिंग है। ये अपने आपस में बना रही, ये दोनों नहीं बना रहे होंगे, तो एक नोड। तो ये भी गलत हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे, ये प्लस, ये माइनस, तो ये एक नोड बन गया। ये माइनस माइनस, ये तो अपना आपस से बॉन्ड बना रखा है। ये माइनस प्लस, तो ये एक नोड हो गया। ये देखो प्लस प्लस है तो यहाँ नोड नहीं होगा, तो ये 3 नोड्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखोगे तो 2 नोड्स हैं। तो क्लास, दिस इज फॉर दिस क्लास। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे। और अगर बुक्स आप मुझसे पूछोगे कि बुक्स आपको कौन सी पढ़नी चाहिए पेरिसाइक्लिक के लिए, तो आई विल रेफर जगदम्बा सिंह एंड जया से। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं वो, तो आप क्लेडन पढ़ सकते हैं, कैंथर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगी अगर आप पेरिसाइक्लिक मेरे थ्रू कर रहे हो तो आपको इनमें से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितना मैं कराऊंगी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब आपको अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है, तो दैट इज फॉर